अटेर के रानीपुरा पंचायत में बारिश के दौरान एक दलित परिवार का कच्चा मकान गिरने से पूरा परिवार पेड़ के नीचे रहने को मजबूर है। दलित परिवार के पास आवास योजना से कोई मकान भी नहीं मिला है। इधर कलेक्टर ने चंबल नदी के आसपास बने मकानों को खाली करने के निर्देश दिए हैं, जबकि नदी किनारे बसे रानीपुरा गांव में 1 दर्जन से अधिक परिवार आज भी रह रहे हैं। बारिश में कई लोगों के साथ हादसे भी हो चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। गिरेगा पेड़ के नीचे रहती है और क्या करे, मामा मच जाएगा गिरेगा तो पानी आने बरसे से आप लोग कहाँ जाते हैं, डर नहीं लगता? पेड़ के नीचे रहता है, छाता लगाई ले तो और क्या करे, डर तो खूब लगा तो जाएगा तक रास्ता तो गाँव पूरी खराब निकल, रास्ता नहीं। आपका पक्का मकान नहीं है? पक्का मकान हमारे पास नहीं है। तो तस्वीरें आपको अटेर से दिखा रहे हैं, जहां पर आपने सुना कि वहां के रहवासियों का क्या कहना है। ये खुले में पेड़ के नीचे रहने को मजबूर है और साथ ही आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि मकान टूट चुका है और घर मलबे में तब्दील हो चुका है। और बारिश के चलते ये कच्चा मकान रहा है, जिसके चलते परिजन काफी ज्यादा परेशान है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद शर्मा जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? ये रानीपुरा पंचायत में ये वाल्मीकि समाज का एक घर है, जो कि ये बिल्कुल बारिश की वजह से बिल्कुल ये मकान कच्चा मकान गिर गया है। और जिसमें ये वाल्मीकि समाज राकेश श्याम का व्यक्ति है, जो बाल बाल बच चुके हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि इनका मकान तो क्षतिग्रस्त हो गया, बिल्कुल टूट गया कच्चा मकान, लेकिन इनके लिए अभी तक शासन की तरफ से कोई भी आवास की तरफ से कोई पहल नहीं की गई जो जिससे इनको आवास मिले। ये पेड़ के नीचे रह रहे हैं अभी। और इधर भिंड कलेक्टर ने ये आदेश निकाले हैं अभी हाल ही में, क्योंकि जो भी बरसात को देखते हुए कहीं ना कहीं इनको कच्चे मकान से निकालकर इनको बाहर कहीं ऐसा शिफ्ट कर दिया जाए जो भी लोग बरसात में रह रहे हैं उन्हें इनसे कोई हादसा ना हो। लेकिन ये इनके बावजूद भी उसी जगह पे रह रहे हैं, बल्कि इनके साथ हादसा भी हो चुका है, फिर भी लेकिन पेड़ के नीचे रह रहा है। अभी तक इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जी अरविंद, घर कितने दिन पहले ढहा था और कितने दिन से ये लोग पेड़ के नीचे यूं ही रह रहे हैं? देखिए, इनका घर को 2 दिन हो गए। 2 दिन पहले इनका घर ढह गया था, लेकिन 2 दिन से ये पेड़ के नीचे रह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि बरसात आने पर मैं छाता लगा लेता हूँ, जिससे हम लोग अपनी छाता के सहारे किसी न किसी अपनी स्थिति में अपन समय व्यतीत कर लेते हैं। अगर जैसे पानी बंद होता है तो हम कहीं किसी के घर पे जाते तो हम एक वाल्मीकि समाज के हैं, इसलिए हमें यहाँ के जो लोग हैं नहीं बिठाते। कहीं ना कहीं लगता है कि हम वाल्मीकि समाज से हैं तो घर पे नहीं, इसलिए हमको मजबूर होकर ऐसे छाता लगा के ही रुकना पड़ता है। लेकिन अरविंद, जहाँ जहाँ बाढ़ आई है या फिर हालात बद से बदतर हैं, वहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम या एसडीआरएफ की टीम तो पहुंच ही रही है, साथ ही सर्वे कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राशन वितरित किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। वो लाभ इन तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? देखो, बड़ी बात तो यही है, अपने रानीपुरा जो गाँव है बिल्कुल चंबल नदी के सटे लगा हुआ है, जबकि ये चंबल नदी के किनारे गाँव पड़ता है। यहाँ अभी तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुँचा है, पटवारी नहीं पहुंचे, तहसीलदार वगैरह नहीं पहुंचे। हमारे साथ में शिकायतकर्ता जुड़ गए। हरविंद, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। गुड्डन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। हाँ, बता। गुड्डन जी, तस्वीरें हमने देखी, वाकई में ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं कि आप लोग पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हैं। आखिर आपने शिकायत भी की है इसको लेकर। मैं चाहूंगी थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि आप लोग कब से पेड़ के नीचे रह रहे हैं और क्या इसको लेकर आप लोगों ने जिम्मेदारों से गुहार लगाई है? गुहार लगाई साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ। तो अभी तक आपने किन किन लोगों से शिकायत की है? हमने सेक्रेटरी से की है, पटवारी से की है, सरपंच से की है, कोई सुनने को तैयार नहीं। सेक्रेटरी कह देते हमारा कोई काम नहीं है। हाँ, पटवारी कह देते हमारा कोई काम नहीं है। गुड्डन जी, क्या आप बता सकते हैं कि घर में कितने सदस्य हैं आपके? हमारे घर में सदस्य हैं 3, 2, 5, 6, 7 लोग हैं हम। तो दिन की तो बात अलग है, लेकिन रात को तो कई बार हम लोग देख रहे हैं कि सीजन ऐसा चल रहा है कि दिन रात बारिश हो रही है। तो ऐसे में आप लोग पेड़ के नीचे कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या कोई और विकल्प मौजूद नहीं है वहाँ पर? और कोई विकल्प नहीं है साहब। तो क्या कोई टीम अभी तक सर्वे करने के लिए यहाँ तक पहुँची? नहीं, कोई टीम नहीं आई। गुड्डन जी, ये भी कहा जा रहा है कि आपके अलावा और भी कई सारे परिवार हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि उनके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। हाँ, वो काफी लोग हैं। गोविंद सेंगर है, गोविंद सिंह नाम है।
उनका भी मकान गिर गया, उनने भी गुहार लगाई, कोई सुन नहीं रहा, उनने हमसे भी कहा फिर। तो हमने कि हम क्या करें, जब नहीं सुन रहे तो फिर खुले बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान सब गिर गए, चोले में बैठे हैं। तो गुड्डन जी, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है आप लोगों की? खाने पीने की का ऐसे किसी के घर में बनवा लेते। आपको रोकना चाहूंगी, मनोज कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तहसीलदार मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी हम बताएं कौन है क्या? मनोज जी, अटेर से मामला सामने आया है, जहां पर मैं आपको पहले पूरा मामला विस्तार से समझा देती हूँ कि ये लगातार बारिश होने के चलते मकान ढह गया है। परिवार लगातार 2 से 3 दिनों से पेड़ के नीचे अपना गुजारा कर रहा है। घर पूरी तरह से ढह चुका है, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ तो। अच्छा, कहाँ पर है ये अभी? किस गांव में है पेड़ के नीचे? मेरे साथ में शिकायतकर्ता जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं से आपकी बात कराने की कोशिश करती हूँ। गुड्डन जी, आप बताइए इनको कि आप कहाँ के रहवासी हैं और क्या कुछ समस्या है आपकी? हम रानीपुरा के। रानीपुरा जो ये विंडवा वगैरह के पास में है? नहीं, ये है बरही रानीपुरा। हैं? बरही के पास, बरही के। जो ये अपने फूट के पास? हाँ, फूट से करके जो इटावा को रोड गया है। हाँ, समझ गए ना, हाँ वहीं पर है। हाँ। अच्छा मनोज जी, घर में 7 सदस्य हैं, इनके घर में 7 सदस्य हैं और 2 दिन से पेड़ के नीचे ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। इनके अलावा और भी कई सारे परिवार हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनके घर ढह गए। कब तक पहुँचेगी इन तक? ये जो गांव है ना रानीपुरा, ये हमारे बाढ़ प्रभावित ग्रामों की सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई बाढ़ नहीं आई है। हाँ, और रही बात की बरसात से अगर किसी का घर गिर गया हो तो इन्होंने क्या किसी को सूचना वगैरह दी है क्या? हाँ, कई जिम्मेदारों से ये गुहार लगा चुके हैं, पटवारी के पास भी पहुँचे थे। और नहीं, ये इनसे कहिए कि इन्होंने कभी हमें कॉल किया या पटवारी को इन्होंने कब बताया? गुड्डन जी, कब आपने पटवारी से शिकायत की थी? अरे पहले जो पहली बार वही थी, उसी में थोड़ा गिरा था तभी की थी। पहली बारिश तो मतलब कि आज से एक महीना पहले? अरे नहीं, अभी ये पानी के पहले। इससे पहले भी घर इनका कुछ टूटा था, उस वक्त इन्होंने कंप्लेन की थी, ध्यान नहीं दिया, तो अब पूरा ढह गया है सर। 3-4 घंटे जो गिरा था दिन में पानी। अच्छा, चलिए आज ही पटवारी आपके घर तक पहुंचेगा और इनका सर्वे करके हमें रिपोर्ट देगा। ठीक। तो मनोज जी, आपने आश्वासन दिया कि आज हो जाएगा, इन तक पहुंचेगी व्यवस्थाएं, अच्छी बात है। लेकिन जो जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखिए अगर पहले ही पटवारी ने इस और ध्यान दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि पूरा घर ढहता या ये लोग 2 दिन तक बाहर रहने को मजबूर होते। आखिर जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो इस और ध्यान नहीं देते। निश्चित रूप से मैं इस संबंध में निश्चित जांच करूंगा कि हम तक क्यों नहीं ये खबर आई अभी तक, क्योंकि मेरा ही नंबर जो है करीब प्रत्येक गांव में जिम्मेदार जो लोग हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी लोकल व्यवस्था की होती है, सरपंच सचिव जो होते हैं, वही उनके पास मेरा नंबर है। सारे लोग, कोई ऐसा सचिव सरपंच नहीं है जो कि ये कहे कि मेरे पास तहसीलदार का नंबर नहीं है। और वाकई में मनोज जी, जिस तरह की तस्वीरें हैं अगर आप देख पा रहे तो वाकई में ये दिल को परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। और पीएम आवास योजना को जो बनाई गई थी वो भी ऐसे लोगों के लिए ही बनाई गई थी कि जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, वो भी लाभ इन तक नहीं पहुंच पाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर उसके अंतर्गत ये लोग आते हैं तो वो योजना का भी आप लाभ इन तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुड्डन जी, तहसीलदार से आपकी बात हो रही थी, आश्वासन दिया है उन्होंने कि जल्द ही आपकी समस्या का निराकरण होगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।